हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं आज क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिसेस क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर आ रहा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं, लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है, आई इक्वल टू ए दिया गया है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i लिखाना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा, ए इंटू ए फाइंड करना होगा आपको। तो आइए फाइंड कर लेते हैं ए इंटू ए। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, इधर से साइड थोड़ा फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3 4 -2 इंटू क्या करना है 3 4 -2 एंड -2। तो ये मल्टीप्लाई होने वाला है हमारे पास। तो आइए देखते हैं, ये R1 है, R1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, C1 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये R1 का मल्टीप्लाई हम C2 से करने वाले हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये आपके पास वो भी किसका प्लस का 4 हो जाएगा। अब इस R1 का मल्टीप्लाई हम लोग C1 से करने वाले हैं। तो 4 3 जा 12 प्लस -2 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपके पास -8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये जो बच्चों हमारे पास आ गई, ये क्या मैट्रिक्स आ गई 1 -2 और ये आ गया 4 आ गया आपके पास, ये आ गया -4। जो ये मैट्रिक्स आई है किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो चलिए आइए देखते हैं, कहा गया कि ए स्क्वायर मीन्स क्या है आपके पास 1 है 4 है -2 है और -4 है। ओके, इक्वल टू के लिखा रहने दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या है, यही तो है 3 4 -2 एंड -2 और -2 आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डायगोनल कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितनी है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। देखिए अब क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, इसको इसके इक्वल कर देना है। इसको मीन्स क्या, इस मैट्रिक्स को इसके इस तरफ ले आते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास 1 4 -2 -4। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस की इधर किसमें आएगी, प्लस की आ जाएगी। 2 1 जा 2, फिर 0 फिर 0 फिर 2 आ जाएगा, इक्वल टू के। अब क्या बचेगा आपके पास 3 -2 4 -2 बचेगा। अब इनको ऐड कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 1 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा, इक्वल टू के इन ब्रैकेट 3 4 -2 आप देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट नहीं है, कितना है 1 है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई है, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ है। तो आइए इस पर बात करते हैं। क्या कहा गया कि इफ ए मैट्रिक्स है ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 मीन्स 2 ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, एंड शो करना है आई प्लस ए आई माइनस ए, और ये इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, आई। तो आई क्या होती है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डायगोनल 1 होता है। ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई। आपको ये आपका क्या होगा, एलएचएस होगा। एलएचएस मीन्स आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, आई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और ये क्या ए की वैल्यू ये होगी। यहां से सबसे पहले एलएचएस में निकाल लेते हैं आई प्लस ए। आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 1 होगी, ये 0 0 1 होगी, प्लस फिर क्या करना है 0 -tan α/2, और ये हो जाएगा आपके पास tan α/2, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। ये मीन्स हमारे पास क्या आ गया, आपके पास LHS आ गया। अब बात करते हैं RHS की, बात कर लेते हैं। तो RHS की बात करते हैं, तो ये RHS है हमारा I माइनस ए। तो आइए देखते हैं I की वैल्यू क्या है। RHS I की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां से देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 इंटू क्या करना है बच्चों, इसका इंटू करना है, किसके साथ करना है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और क्या हो गया ये cos अल्फा, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस tan अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास tan अल्फा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास cos अल्फा हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपके पास क्या आ गया, RHS आ गया बच्चों। ये क्या है आपके पास, LHS है। तो RHS को लेकर हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, LHS प्रूव करने वाले हैं। इसका मतलब RHS ले लिया जाए, और RHS से हम लोग LHS को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। नोट कर लीजिए फिर, क्योंकि हमको पेज की जरूरत होगी। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। अब बात करते हैं, यहां पर ये आपका RHS है, RHS हम इधर नोट के ले रहे हैं। RHS दिया गया आपको 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस, इधर प्लस है tan अल्फा बाई 2, और इधर 1 दिया गया है, और इधर मल्टीप्लाई में क्या दिया गया है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और इधर दिया गया है cos अल्फा। ये LHS है आपका। RHS यहाँ पर लिख दे, LHS यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 1, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसको इरेज किए दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, अब आपको क्या लाना है, इधर जो लाना है LHS में वो क्या लिखा हुआ है, tan के टर्म में है। किसके टर्म में है, tan के टर्म में है। और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर साइन और cos के टर्म में भी वैल्यू दी गई है, दी गई है नहीं दी गई है। तब आपको करना क्या है, आइए समझते हैं। समझना ये है कि इसको tan की वैल्यू दी गई है, tan की वैल्यू लाना है, और cos में वैल्यू, साइन में वैल्यू दी गई है। इसका मतलब अगर पूरा फंक्शन इसमें चेंज कर दिया जाए, tan में चेंज कर दिया जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और एक साइन का भी फार्मूला होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, जब ये फार्मूला होता है तो क्या होना है, यहाँ पर क्या लाना है, cos अल्फा लाना है। तो अगर यहाँ से हम cos अल्फा निकालेंगे, हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से sin अल्फा फाइंड करें, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं, तो अब ये पूरी फंक्शन की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, tan में चेंज हो जाएगी बच्चों। जब tan में चेंज हो जाएगी तो इतना tan ना लिखकर हम कुछ लेट कर लें, यहाँ पर क्या लेट कर लें, लेट हमने कर लिया, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, t लेट कर लेते हैं।
टी लेट करने से थोड़ा सा हमको इजी फील होगा। चलिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। जहां पर tan अल्फा लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। यहां पर भी माइनस टी हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2, तो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan अल्फा बाई 2 के प्लेस पर लिख सकते हैं टी, तो हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके प्लेस पर हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ये क्या है आपका R1 है और ये क्या है R2 है, ये C1 कहलाता है और ये C2 हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, R1 का मल्टीप्लाई C1 से करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है प्लस t इंटू क्या हो जाएगा, t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब R1 का मल्टीप्लाई C1 से करने हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो प्लस t इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या करना है। अब R2 का मल्टीप्लाई C1 से करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आफ्टर दैट इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब R2 को मल्टीप्लाई C2 से करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2t t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात, हो गई बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, इसको इरेज कर दें, बेस कम है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर आपको आई होप दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ही बात करते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, t इंटू 2। फिर इसका करते हैं, इसका भी एलसीएम से सेम हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2t और प्लस t और प्लस t हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। अब इसका भी एलसीएम सेम ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा और प्लस का 2t बचेगा। यहाँ पर भी एलसीएम सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा, तो चलिए 2t स्क्वायर हो जाएगा ये आपका और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से देखिए 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर से एक t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t स्क्वायर बचेगा, प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा और इसको साफ लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचने वाला है। यहाँ पर क्या बचने वाला है, 2t से t जाएगा, माइनस का t बचेगा और माइनस का टी क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचने वाला है आपके पास, यहाँ पर 2t से t जाएगा तो क्या जाएगा, t बचेगा और क्या लिखा हुआ है, टी क्यूब लिखा हुआ है, लिख दिया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर माइनस टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, ये 1 हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस टी कॉमन दिख रहा है,
तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचने वाला है। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, टी कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचने वाला है। चलिए यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 1 बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी एक ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, टी tan अल्फा बाई 2 लेट की थी, और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या लेट की है, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए, tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या आ गया आपके पास, LHS आ गया। जब LHS और RHS इक्वल हो गए तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, अ ट्रस्ट फंड 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix, हाँ देखिए, अगर बच्चों इतना क्वेश्चन दिया होता कि 30,000 रुपीज हैं और इनको 2 इन्वेस्ट करना है, लेट कर लिया एक एक्स रुपए में है, तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स रुपए में हो जाएगा। और इसे किस में पे करना था, 5% में पे करना था, मींस 5/100, और इसे किस में पे करना था, 7/100 में। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता तो ये क्लास 8th का बच्चा भी लगा लेता, लेकिन एक बात कही गई यहाँ पर, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two type of funds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 200। मीन्स अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता तो अगर इसको मैट्रिक्स से नहीं लगाना होता तो इनको दोनों को ऐड करके इक्वल टू क्या कर देते, 30,000 कर देते, आपका आंसर आ जाता। बट इसको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स से लगाना है। तब क्या करना है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले क्या लाना है आपको, 1800 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 1800। ये 1800 क्या होगा आपके पास, चलिए बात करते हैं। मैंने 30,000 रुपीज को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक्स में और एक क्या 30,000 माइनस एक्स रुपीज में। ये 2 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों पार्टों को, इसको किसमें डिवाइड करना है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5/100 मीन्स 0.05 होगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 0.07। आगे बात समझिए। अब इसको हमको कैसे बताना है, मैट्रिक्स मेथड से बताना है। तो आइए बात करते हैं कैसे बताना होगा आपको। देखिए यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, 1800 रुपीज आपको फाइंड करना है। इट्स मीन ये क्या है आपके पास, यही तो आपकी एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स किसकी है, 1 into 1 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, 1 into 1 की मैट्रिक्स है। थोड़ा सा याद करो तो हमने बताया था, अगर Aij इंटू Aij m इंटू n इज इक्वल टू P इंटू क्यू, तो यहां से अगर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या आता है, ये मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बनानी है आपको। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होना चाहिए उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, और यहाँ पर जो कॉलम होना चाहिए यहाँ पर उसका भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आगे बात समझे। तो क्या करना है आपको करने की कोई जरूरत कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया 30,000 माइनस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, आपको कर देना है 0.05 और 0.07 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1800 रुपीज हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, हाँ x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05x 0.05x प्लस इस, अब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1800 रुपीज आ जाएगा। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। 0.05x प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 30,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07x इक्वल टू 1800 आ जाएगा। ओके गाइस, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस 0.02x आ जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से देखिए, यहां से अगर हम देखें तो ये 30,000, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 3 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 और 2 0 2100 आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 1800 आ जाएगा। इसको उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.02x इज इक्वल टू माइनस ये क्या आ जाएगा आपके पास 300, क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। यहाँ से आपको अगर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30,300 अपान 0.02 यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 15, यहां पर आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पर आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या होगा आपको, ये 0.05x लिखा हुआ है, 0.05x इसको लिख दिया मैंने, प्लस आप क्या करना है, इसको 30,000 लिखा हुआ है, 30,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 30,000 इंटू 0.07 हो जाएगा। ओके इक्वल टू नहीं माइनस क्या हो जाएगा 0.07x इज इक्वल टू 1800 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1800 हो जाएगा तो क्या करना था आपको, करना क्या होगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.02x आ जाएगा, प्लस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 इंटू 0.07 लिखा हुआ है, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो 7 2 2100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1800 बचेगा, ये हो जाएगा 0.02x इज इक्वल टू, उधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3000, क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा, माइनस का वो भी, ये भी माइनस का था तो ये माइनस का था, ये हो जाएगा आपके पास माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.02 मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 अपान 0.02 आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, यह हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 1 2 3 4 0 आ गया, क्या गया 4 0 आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 15,000 वैल्यू आ गई आपके पास। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 300 आ जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 300 ही तो आएगा, मीन्स 2100 से 1800 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 300 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0, यहाँ से अगर x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3000 अपान 0.02, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, तो मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 1500, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 1500। अगर एक पार्ट 1500 आ गया तो सेकेंड पार्ट भी कितना आएगा 1500 ही आएगा, क्योंकि कितना पार्ट करना था
दो पार्टों में डिवाइड करना था, तो आ जाएगा आपका 1500 एंड 1500। तो ये दोनों पार्ट आपके आ जाएंगे। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन आपको करना होगा, सेकेंड पार्ट क्या दिया गया बी, तो आप क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू, क्या कर देंगे 2000 पुट करना है बस। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू को आपको थोड़ा सा चेंज करनी होगी, यहाँ पर 2000 करना है और फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 0.05x प्लस, जिसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 330,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हो गया आपके पास, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 0.02x और प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाता है आपके पास 2100 आ जाता है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.02x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, हाँ इधर 100 आ जाएगा, तो आपके पास ये भी माइनस का ये माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपान 0.02, 20 ऊपर बढ़ जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5000। अगर x इज इक्वल टू एक पार्ट 5000 आ गया, तो एक 5000 है और टोटल अमाउंट है कितना 30,000 है, इसका दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास 25,000। ये दोनों आपके पार्ट आ गए, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन मीन्स 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है 12 पीस होता है, तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 120 केमिस्ट्री की बुक हो जाएंगी आपके पास। 1 डजन क्या हो जाएगा केमिस्ट्री की बुक्स हो जाएंगी, एंड 8 डजन बुक्स ऑफ, 8 डजन हो जाएगा, 8 डजन किसकी बुक्स हैं फिजिक्स की हैं, तो 12 8 जा 96 कितनी हो जाएंगी फिजिक्स की बुक्स हो जाएंगी। ओके, और क्या कहा गया कि 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, तो 10 डजन है तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये भी 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यही बोला गया है 10 डजन, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये किसकी है इकोनॉमिक्स की है। उसके बाद आफ्टर दैट द सेलिंग प्राइजेस ऑफ द, ये 80 रुपीज 60 रुपीज एंड 40 रुपीज, इसका मतलब ये कितने रुपए की बिक रही है 80 रुपए की बिक रही है, और ये 60 रुपए की बिक रही है, और ये 40 रुपए की बिक रही है। एक पीस जो है वो 80 रुपए की बिक रही है, ये इतने की बिक रही है और इतने की बिक रही है। कह रहा है कि टोटल अमाउंट फाइंड करना है। अगर यही क्वेश्चन, फिर से बता रहे हैं आपको, अगर ये क्वेश्चन ये ना बोला जाता कि मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, तो ये क्वेश्चन क्लास 5th का बच्चा भी लगा सकता था। क्या करना होता था, इसको करना होता आपको टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यही करना होता है। बट यहां पर बोला गया कि मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आइए बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये कि 3 का दिया गया है और ये कि 3 का दिया गया है, 3 वैल्यू यहां पर दी गई है और 3 वैल्यूज यहां पर दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपको एक अमाउंट लाना है। अमाउंट मीन्स क्या हो सकता है कि ये 1 into 1 की मैट्रिक्स हो सकती है। अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू आएगी मीन्स x आएगा। यहाँ पर 1 into 1 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, तो 1 into 1 की मैट्रिक्स कैसे कब बन सकती है आपके पास, तभी बन सकती है। यहाँ पर क्या दिया गया आपको 3 दिया गया है, अगर यहाँ पर 1 into 3 की मैट्रिक्स बन जाए और दूसरी मैट्रिक्स 3 into 1 की बन जाए, तो जो ये मैट्रिक्स होती है यही तो 1 into 1 की मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मैट्रिक्स हमको 1 into 3 की बनानी है और एक 3 into 1 की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, चलिए तो बात करते हैं
एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप, क्या बना लेंगे 120, 96 और क्या करना है 120 कर लेना है। ये एक मैट्रिक्स बन गई। और दूसरी मैट्रिक्स एक बना लीजिए, ये किसकी बन गई आपके पास 1 into 3 की बन गई। अब यहां पर क्या दिया गया है 80 दिया गया है, 60 दिया गया है और क्या दिया गया है 40 दिया गया है। अब इसको क्या करना है 3 into 1 की मैट्रिक्स बन गई। देखो बच्चों, अब जो मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी आपके पास इनके प्रोडक्ट के बाद, वो किसकी होगी 1 into 1 की ही तो होगी, और हमको यही फिक्स वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो आइए देखते हैं अब क्या करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कर लेते हैं। हो जाएगा आपके पास, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 to the 16 हो जाएगा, ठीक है 8 to the 16, हाँ 8 to the 16 और 8 1 जा 8 1 9, 96 हो जाएगा। प्लस ऐड कर लेना है आपको, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेना है आपको, ऐड करने पर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, 6 आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया 20,160 रुपीज। 20,160 रुपीज जो है ये आपकी क्या होगी टोटल अमाउंट होगा कितनी बुक्स का, ये जितनी बुक्स दी गई है 120 केमिस्ट्री, 96 फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स की जो भी है, और ये आप इस प्राइस से आपका क्या आ जाएगा ये आंसर आएगा। तो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 में कहा गया एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, p 2 into p, 3 into k and p into k रिस्पेक्टिवली दिया गया। चूज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि m n k and p so that py plus wy will be defined as। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले, अगर ये p दिया गया है तो p किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, p किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहां से देखिए p ये 1 2 3 4 5 नंबर लास्ट वाला है, तो क्या कौन सी है 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें p किस मैट्रिक्स की है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो p इंटू k की मैट्रिक्स है, ठीक है, इंटू y किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर ये, तो y की अगर बात करें तो 3 इंटू k मैट्रिक्स है, ऑर्डर की मैट्रिक्स है, प्लस W की बात करें तो W 3 नंबर पे है, 4th नंबर पे है ये, तो W की अगर बात करें तो W किस ऑर्डर की है n इंटू 3 ऑर्डर की है। फिर अगर बात करें Y की बात करें तो Y किस ऑर्डर की है 3 इंटू k ऑर्डर की है। अगर आपको याद हो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब सेम हो सकता है, जब पहली मैट्रिक्स की ऑर्डर में जो रो होती है वो इक्वल होनी चाहिए किसके सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए P इक्वल टू क्या होना चाहिए P इंटू के की मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए K इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए K इक्वल टू 3 होना चाहिए। और क्या बात है, जो ये मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी वो किसकी मैट्रिक्स बनी क्या होगी, PY जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी मैट्रिक्स बनेगी P इंटू K की मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी। क्योंकि हमने बताया जो ये यहाँ पर एलिमेंट होता है और यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ये दोनों ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर तैयार होती है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है। प्लस अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए ये दोनों ऑर्डर सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर WY मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है
n इंटू के की मैट्रिक्स बनने वाली है। क्या बनने वाली है? n इंटू के की मैट्रिक्स बनने वाली है। और एक चीज है, अगर दो मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? जब दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। इसका कॉलम और इसका कॉलम तो सेम है, क्या नहीं सेम है? इसका मतलब P इज इक्वल टू जब तक n नहीं होगा तब तक दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब दो कंडीशन निकल के आई कि एक n इज इक्वल टू k होना चाहिए, k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और P इज इक्वल टू n होना चाहिए। कहां पर है? ये आपका पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की। तो 22 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। कहा गया कि इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 7x, क्या बताना है? 7x माइनस 5z। तो अगर हम बात करें 7x, x क्या है आपके पास? यहां पर देखिए, हाँ x किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो 2 इंटू n की मैट्रिक्स है। क्या है? 2 इंटू n की मैट्रिक्स है। माइनस 5 z किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 3, 1 2 3 क्या है? 2 इंटू p ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर फिर वही बात आई कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब उनके दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर रो सेम है, यहाँ पर भी रो सेम है। क्या कॉलम सेम है? नहीं, कॉलम सेम नहीं है तो कॉलम सेम होने चाहिए, अदरवाइज दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। n इज इक्वल टू पी, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं पूछा गया। कहा गया कि किस ऑर्डर की होगी। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपकी? ये जो मैट्रिक्स होगी 2 इंटू n की मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी 2 इंटू n की। देखिए क्या इसका मतलब क्या आएगा? n इज इक्वल टू पी होगा जब, तो क्या है? चाहे 2 इंटू n कहो तो चाहे तो 2 इंटू पी कहो, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल ही है। तो क्या होगा? 2 इंटू n ऑप्शन में है, हाँ 2 इंटू n है। अगर 2 इंटू पी भी होता तब भी वो क्या होता? आपका आंसर सही होता। यहां पर p इंटू 2 कहा गया इसलिए ये रॉन्ग है और 2 इंटू n सही है। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 3.3।